नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये बिजनेस आइडिया है बटेर फार्मिंग। बटेर जो आप समझ ही गए एक चिड़िया होती है जिसका सेलिंग आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है। इसके अंडे भी बड़े ही खाने में स्वादिष्ट होते हैं और मीट भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ताकतवर भी होता है। यदि कुछ लोग जैसे शारीरिक व्यायाम इत्यादि करते हैं उसमें बटेर का बहुत बढ़िया यूज होता है और अंडे भी यूज किए जाते हैं और गोश्त भी यूज किया जाता है। इससे शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं। जैसे जिम इत्यादि करने वाले इसको बहुत खाना पसंद करते हैं। हालांकि ये मिल्क कम पाता है, इसलिए इसकी फार्मिंग जो है बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। और जंगली बटेर जो कि गांव क्षेत्र में लोगों को मिल पाती है बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए लोगों के बीच में इसकी डिमांड बनी रहती है। आप ऐसे बटेरों को घर में पाल के और बाज़ार में बेच भी सकते हैं। ये इसकी रेट 300, 350, 250 जैसा भी क्षेत्र के हिसाब से इसका डिमांड रहती है। पैसा मिलता है इसका। खड़ा भी बिकता है, कटा हुआ भी बिकता है, दोनों बिकता है, तैयार करके भी बिक जाता है। तो इसकी जो है सेलिंग निरंतर बढ़ती जा रही है और अंडे की बहुत बड़ी डिमांड है। इसमें आप हैचरी भी बना के इसके जो है अगल बगल के प्रदेशों में सेल भी कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा व्यापार है। इतना बड़ा व्यापार है कि आप सोच नहीं पाएंगे, माल तुरंत बिक जाएगा, इतनी बेहतरीन इसकी सेलिंग है। मगर इसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए आपने मान लीजिए बटेर का काम चालू किया, फार्मिंग चालू की, तो इसमें आपको एक ब्रूडर चाहिए होगा। क्या हुआ, कुछ महीने बाद, 6-7 महीने, 8 महीने बाद, साल भर बाद बटेर खुद ही अंडे देने लगती है। उन अंडे को लेके आपको, जैसे आपने एक बैच ले लिया 50-60 बच्चों का, मतलब बच्चों का, हाँ, उसको फिर आपने साल भर में अंडे देने लगेगी। अंडे उनके लेने हैं, फिर ब्रूडर में डाल के उसको हैच कर लेना है, फिर नए बच्चे तैयार हो जाएंगे। ये प्रोसेस धीरे धीरे चलने लगेगा और कम लागत में अच्छा मुनाफा आ जाएगा। जैसे बटेर बड़े की डिमांड है वो भी बेच सकते हैं, छोटे की डिमांड है उसको भी बेच सकते हैं, अंडे की डिमांड है उसको भी बेच सकते हैं। मतलब एक बैच आप 50-60 बच्चों का ले लेंगे, साल भर के अंदर अगले साल तक ये कम से कम 100, 150, 200 पीस हो जाएगा आपके पास। अब ये 200 पीस जब बच्चा देगा तब फिर और बढ़ेगा। और ये तीनों डिमांड में रहते हैं, बच्चे भी डिमांड में रहते हैं, अंडे भी डिमांड में रहते हैं और वयस्क भी डिमांड में रहते हैं। कुछ लोग अंडा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग गोश्त खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग बच्चों को पालना भी पसंद करते हैं। तो ये सब तरह से आपको आमदनी चालू हो जाएगी और ये जो है इसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। यदि आप इसका प्रचार सही तरीके से करेंगे तो आपके घर से ही ये माल बिकने लगेगा। देखिए धंधा आप जब डालते हैं तो 2-3 साल तो उसे बनने में लगता है। तो आप ये भूल जाइए कि 2-3 साल में आप कुछ कमाई करने वाले हैं। अभी आपकी लागत लगती है और लागत को वसूल करने में आपको जैसे समय लग जाता है। इसके साथ आप और भी जानवर पाल सकते हैं, लेकिन खैर आज बटेर फार्मिंग की बात है तो मैं उसी की बात करता हूँ। बटेर फार्मिंग के लिए इसमें दाना जो कि यूज किया जाता है, बटेर फार्मिंग के लिए दाना जो है वो प्री स्टार्टर या स्टार्टर फीड भी आप दे सकते हैं इनको। मुर्गी के तरह ही दाने उसमें होते हैं, या बटेर का दाना अलग से भी मिलता है, यदि आप वो देना चाहें वो भी दे सकते हैं। दोनों लाभप्रद होता है। पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, जब खड़ा बिकेगा या अंडा बिकेगा मुनाफा आपको आएगा ही आएगा। आप ये भूल जाएं कि आप नुकसान कमाने वाले हैं। नुकसान तो आपका होना ही नहीं है। हाँ, यदि जानवर मर जाए तो बात अलग है, तब नुकसान होता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं आती जिससे जानवर के नुकसान की कोई संभावना रहे। ये मुर्गी की तरह नहीं होती कि इसमें बहुत जल्दी बीमारी, इसमें बीमारी थोड़ी देर में आती है, लेकिन इसका रख रखाव करना पड़ता है। सुबह दोपहर शाम जाके हाजिरी लगानी पड़ती है, पानी बदलना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, दाना देना पड़ता है, बीमारी देख खड़े होना पड़ता है, बीमारी देखना पड़ेगा। देखिए आप जब भी
जाएं तो दरबे में अपने जहाँ पे आप बटेर पाले हैं या मुर्गी पाले हैं, पहले उसकी हाल चाल देखें। पहले उसको थोड़ा सा हाथ से हिला के देखें, दौड़ा के देखें, उसकी मल कैसा हो रहा है उस पर ध्यान दें। खाना में रुचि है कि नहीं, पानी में रुचि है कि नहीं, इसको देखिए। और हाँ, इनको जो है डिवर्मिंग टाइम टू टाइम करानी पड़ती है और इनको लीवर का सिरप टाइम टू टाइम चलाना पड़ता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। या थोड़ा सा आपको मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा या ऐसे ही कोई एडिशनल लिक्विड में आपको एडिशनल देना पड़ेगा। इतना तो खर्चा करना ही पड़ता है और ये नॉमिनल है। और यदि आप ये नहीं करना चाहते तो आप गांव देहात में या बड़ी मंडी में वेस्ट सब्जियां भी ला के और कूट पीस के तो भी दे सकते हैं, थोड़ा सा उबाल के, आधा उबाल के भी दे सकते हैं इसको, तो ये फीड की तरह काम करेगा। हालांकि यदि इसके दाने दिए जाए प्रॉपर तो उसी में ज़्यादा लाभ है, लेकिन आप सब्स्टिट्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है जैसे आप मंडी जाएंगे, मंडी में वेस्ट प्रोडक्ट तमाम मिल जाएंगे, उसको ले आइए, बारीक कूट लीजिए, थोड़ा सा पका लीजिए हाफ, और उसको दे दीजिए। उससे भी आपकी लागत रेट हरे सब्जी से आपकी लागत रेट कम हो जाएगी। और कोई बढ़िया ग्राइंडर से उसको ग्राइंड कर लीजिए, बस। और क्या है, ये लागत रेट कम कर देगा, लाभ ही लाभ आपको देगा। बटेर फार्मिंग लाभ का सौदा है। भाइयों और बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिससे हम लोग का मनोबल कमज़ोर होता है। देखिए, मैं दुकान के बाहर नहीं जा पाता हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ जो मेरे पास ज्ञान है मैं वो आपको उपलब्ध करा सकूँ। भाइयों और बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका आशीर्वाद निरंतर बनाए रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।